में एक कैदी को फांसी की सज़ा पड़ी। जब उस कैदी को फांसी की सज़ा मिली तो समाचार पत्रों में जब यह छपा तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं इस कैदी पर अब प्रयोग कर लिया जाए। अब कैदी को तो कुछ ही दिनों में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना था, उसको तो मृत्युदंड मिल ही गया, तो क्यों ना उस कैदी पर कुछ प्रयोग कर लिया जाए। तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने उस कैदी पर प्रयोग करने के लिए जेल के उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी और उनको जो है अनुमति प्राप्त हो गई वैज्ञानिकों को उस कैदी पर प्रयोग करने की। प्रयोग यह किया जाना था, उस कैदी को जिसे मृत्युदंड दिया गया था, फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था, उसे फांसी पर न लटका करके उसे कोबरा सांप से डसा करके मारे जाने का निर्णय लिया गया। कोबरा सांप से, कोबरा सांप के बारे में आप लोग जानते होंगे, विश्व की सबसे विषधर प्रजाति के सांपों में से एक कोबरा सांप होता है। तो यह निर्णय लिया गया कि उस कैदी को फंदे पर न लटका करके उसे कोबरा सांप से डसा करके मारा जाएगा। और जब सारी तैयारी हो गई, जिस दिन उसे फंदे पर लटकाया जाना था, तो उस कैदी को बुलाया गया और उसे बताया गया कि तुम्हें अब कोबरा सांप से डसा करके मारा जाएगा, तुम्हें फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा। और उस कैदी की आंखों के सामने एक जार में कोबरा सांप लाया गया। उसके बाद उस कैदी की आंखों को पट्टी से बांध दिया गया, उसका चेहरा ढक दिया गया, उसे कुर्सी पर बैठा दिया गया और उसके हाथ और पैर कुर्सी से बांध दिया गया। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, एक मौके पर उस कैदी के सामने अपना निर्णय बदला और उस कैदी को सांप से न डसवाकर, उस कोबरा सांप से जो इतना विषधर सांप हुआ करता है उससे न डसवा करके उन्होंने उस कैदी के पैर में एक सेफ्टी पिन, सुई समझते हैं ना, उस सुई को चुभो दिया उसके पैर में। उसे सांप से नहीं डसवाया गया जबकि उसे बताया गया, और सुई चुभने के कुछ ही सेकंडों के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद उस कैदी की मृत्यु हो गई, कुछ ही मिनटों। और जब उस कैदी का पोस्टमार्टम हुआ, चीर-फाड़ हुआ और डॉक्टरों के एक पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया, तो उसके शरीर में, कैदी के शरीर में विष मिला, उसके शरीर में जहर पाया गया। कोई बताएगा इसमें से जहर कहाँ से आया उसके शरीर में, जबकि उसको जो है सांप से नहीं डसवाया गया था, उसको सेफ्टी पिन से चुभाया गया था, उससे उसको जो है मारा गया, सेफ्टी पिन चुभाया गया। कैसे उसके शरीर में जो है विष आ गया जबकि उसको जो है सांप से डसाया नहीं गया। दरअसल उस कैदी के शरीर ने सदमे में स्वयं जो है एक हार्मोन उत्पन्न किया जो सांप के विष जैसा था। सदमे में यह सदमा था, उस कैदी को यह सदमा था तो उसे कोबरा सांप से डसा करके मारा गया है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कोबरा सांप लाया गया था और उसके दिमाग में, उसकी सोच में यह था कि उसे कोबरा सांप ने पैर में डसा। तो इस सोच से, इस विचार से उसके मन में एक डर बैठ गया था, एक खौफ बैठ गया था, एक दहशत आ गई थी, उसे कोबरा सांप ने डसा। और इस डर के चलते उसके शरीर ने ऐसा हार्मोन उत्पन्न किया जो उसके सांप के जैसा, मतलब विषैला था। एक हार्मोन उत्पन्न हुआ जो सांप के विष जैसा था और उस विष से जो है उस कैदी की मृत्यु हो गई। मतलब उसकी सोच से, उसके अंदर जो भय और दहशत जो बैठ गया था, उससे जो है एक हार्मोन से उत्पन्न हुआ जो सांप के विष जैसा था और उससे उस कैदी की मृत्यु हो गई। तो दरअसल हम जो सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, उससे पॉजिटिव एवं नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वो एनर्जी जो है उसी के अनुरूप हार्मोन्स उत्पन्न करती है। आप लोगों ने देखा होगा अभी 2.5 साल 3 साल पहले कोविड के समय बहुत से परिवार के लोग
वहाँ की कोई न कोई एक सदस्य कोविड से मर गया, कोविड के दहशत से मर गया था कि नहीं मर गया है? दरअसल उनके अंदर कोविड का जो डर था, जो दहशत था, वो दिमाग में बैठ गया था। जितना कि वो बीमारी से नहीं मरे, जितना लोग कोविड की बीमारी से नहीं मरे, उससे ज़्यादा उसके डर से, उसकी दहशत से लोग मर गए। आप लोग सुने होंगे और हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मन के हार है मन के जीते जीत। सुना है कि नहीं सुना है? मतलब मन से ही हार है और मन से ही जीत है। सुना है ना? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मनुष्य की बीमारियों का 50% कारण, 50% जो बीमारियां होती हैं उसका मूल कारण जो है उसकी नकारात्मक सोच से उत्पन्न ऊर्जा है। जो हम सोचते हैं उसी के फलस्वरूप जो है वो बीमारियां भी आ जाती हैं। अब इस संबंध में महात्मा बुद्ध ने अपने धम्मपद में बड़ा ही सुंदर उन्होंने कहा, एक विचार उनका है कि तुमने जो सोचा समझो तुम वही हो। तुमने जो सोचा समझो तुम वही हो। और आज जो तुम हो वह तुम्हारे बीते कल के सोचने का परिणाम है। और आज जो तुम सोचोगे वह तुम कल हो जाओ। तो सोचना क्या है? एक तरह से बीज बोने के जैसा है। तो जैसा हम बीज बोएंगे तो वैसे हम फसल काटेंगे, यही होता है ना? तो आप सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, तो फल भी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।